So very good morning. This is Vivek, and today I am going to tell you what to learn and how to learn. I have today one topic, what to learn and how to learn. क्या पढ़ें, what to learn means क्या पढ़ें and how to learn कैसे पढ़ें. This is the biggest problem of the student. ये विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है. Yes, sir. कैसे ये सबसे बड़ी समस्या है, इस चीज को यहाँ पर क्लियर करेंगे. ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है what to learn. हाउ टू लर्न ये बाद में आता है. हाउ टू लर्न ये बाद में आता है. सबसे पहले ये आता है व्हाट टू लर्न. अक्सर विद्यार्थी जब घर पर जाते हैं तो उनको यही नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ें, क्या पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है. और जब वो सोचते हैं किसी एक दो विषय को पढ़ने के लिए तो उनके सामने कई चॉइस आ जाती है. कभी 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं, कभी 6 सब्जेक्ट आ जाते हैं. अब उनके सामने ये समस्या आ जाती है उनमें से किस विषय को वो पढ़ें, जिसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है. वो उसको समझ में नहीं आता कि वो कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़े, कैसे वो तैयारी करे. तो इसमें आज की ये टॉपिक इस समस्या को हल कर सकती है कि व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न. चलिए हम ज्यादा सब्जेक्ट की बात नहीं करते, हम 1 या 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट की बात सिर्फ करते हैं. जैसे मान लीजिए पहला सब्जेक्ट एक हो गया इंग्लिश. ओके, अब इसी इंग्लिश को सबसे पहले हम ले लेते हैं कि कैसे इंग्लिश को प्रिपरेशन करें, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर हम आते हैं, फिर तीसरे सब्जेक्ट पर आते हैं. तो एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया, व्हाट टू लर्न इंग्लिश लर्न, व्हाट टू लर्न इंग्लिश लर्न. अब इंग्लिश जब लर्न करने की बात आ गई तो पॉइंट यहां पर यह आता है हाउ टू लर्न. ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, व्हाट टू लर्न. Yes, sir. एक पॉइंट लर्न हो गया. यहां पे क्या करना है भाई, इंग्लिश लर्न करना है. एंड अब पॉइंट आता है हाउ टू लर्न. लेकिन अगर हमें यही नहीं क्लियर है व्हाट टू लर्न तो हाउ टू लर्न का कोई मतलब निकलता ही नहीं. तो व्हाट टू लर्न इंग्लिश क्लियर हो गया. अब हम जानेंगे कि इंग्लिश हाउ टू लर्न. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंग्लिश को किस तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं पढ़ने के लिए. तो इंग्लिश में पहली पॉइंट आती है, क्या आती है, लिसनिंग. एक यूट्यूब पर वीडियो भी मैंने डाला है जिस पर मैंने ये 4 स्किल को समझाया है कि 4 स्किल कैसे आप अपनी डेवलप कर सकते हैं. इसके जरिए से स्पीकिंग आप कैसे बोल सकते हैं. पार्ट 1 वीडियो नंबर पार्ट 1 करके. पहली स्किल लिसनिंग हो गई. दूसरी स्किल आती है स्पीकिंग. तीसरी स्किल जो आती है वो आती है रीडिंग. अब चौथी स्किल आती है जो वो आती है राइटिंग. अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि इंग्लिश में हमें क्या सीखना है. इन 4 स्किल में से हमें चारों स्किल सीखना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. अगर हमें सिर्फ स्पीकिंग सीखना है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें रीडिंग आएगी तभी हम स्पीकिंग कर पाएंगे. कोई जरूरी नहीं है कि हमें राइटिंग आएगी तभी हम स्पीकिंग कर पाएंगे. अगर हमें स्पीकिंग सीखना है तो ये 2 स्किल काफी है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. कैसे, इस चीज को मैं प्रूव कर सकता हूं. जैसे हिंदी बहुत सारे लोग बोलते हैं. Yes, sir. क्या वो हिंदी लिखना जानते हैं? नहीं जानते. क्या वो हिंदी पढ़ना जानते हैं? नहीं जानते. लेकिन फिर भी वो एक अच्छी हिंदी बोलते हैं. ठीक उसी तरीके से लिसनिंग के जरिए से हम स्पीकिंग भी सीख सकते हैं. अब पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए हमें स्पीकिंग नहीं सीखना है, स्पीकिंग नहीं सीखना है, तो हमें लिसनिंग की भी जरूरत नहीं है और स्पीकिंग की भी जरूरत नहीं है. हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ रीडिंग की जरूरत है और राइटिंग की जरूरत है. क्लियर. तो पॉइंट यहां पर आता है हमें इंग्लिश में अगर सफल होना है, इंग्लिश में आगे जाना है तो हमें किस किस क्षेत्र में जाना है. क्योंकि इंग्लिश में 4 स्किल होती है ना. अब इन 4 स्किल के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ पॉइंट और आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं. जैसे आपका आ गया ग्रामर,
क्या आ गया आपका ग्रामर आ गया, व्याकरण। अब व्याकरण आने के क्या फायदे हैं? अगर आपको ग्रामर इंग्लिश का अच्छा आता है तो आप एग्जामिनेशन अच्छे से निकाल सकते हैं, अपने कॉलेज की एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। आप किसी तैयारी, किसी जो भी फॉर्म्स आते हैं गवर्नमेंट जॉब के, उसके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप क्वालिफाई हो सकते हैं अगर आपको ग्रामर का नॉलेज अच्छा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्पीकिंग करना है तो जरूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज ग्रामर का हो। तो पॉइंट ये आता है कि इंग्लिश सीखना, तो इंग्लिश में किस क्षेत्र में मुझे सफल होना है। ज्यादातर बच्चे होते हैं, उनका कंफ्यूजन ये होता है कि इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखना है, लेकिन यही नहीं क्लियर होता है कि इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में क्या सीखना है। इंग्लिश बहुत बड़ा है, एक सागर की जैसा है। एक एक सब्जेक्ट को अगर आप सिर्फ डिफाइन कर दीजिए, एक एक सब्जेक्ट एक सागर की तरह है, उसमें जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा अरे ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा इसका विस्तार है। तो अगर स्पीकिंग सीखना है तो जरूरी नहीं कि ग्रामर आप दुनिया भर का पढ़ें, जरूरी नहीं कि आप रीडिंग मजबूत करें, जरूरी नहीं कि आप राइटिंग मजबूत करें, लेकिन अगर आपको चारों मजबूत करना तो आप चारों मजबूत करिए। लेकिन आपका पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में मजबूत होना चाहते हैं, इंग्लिश के किस क्षेत्र में मजबूत होना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर आपको मिलेंगे जिनका ग्रामर बड़ा अच्छा है, एक हाई लेवल तक वो पढ़ाते हैं, लेकिन अगर उनसे बात करिए अंग्रेजी में, स्पीकिंग करिए उनसे, तो उनकी स्पीकिंग क्या होती है, बिल्कुल कमजोर होती है। बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे जिनकी रीडिंग बड़ी अच्छी होती है, लिटरेचर बड़ा अच्छा होता है, वो लोगों को पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा ले जाते हैं, लेकिन अगर उनसे स्पीकिंग में बात करें लेकिन उनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी स्पीकिंग अच्छी होती है लेकिन उनकी लिटरेचर अच्छा नहीं होता, उनका लिटरेचर जो होता है पढ़ाने का, मतलब रीडिंग पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, ग्रामर उनका अच्छा नहीं होता। अब आप इस सारी चीजों को लेकर चलना चाहते हैं कि आप इनमें से किसी एक दो चीज को लेकर के चलना चाहते हैं, इस चीज को एकदम क्लियर माइंड में एकदम क्लियर कर लीजिए कि मुझे इंग्लिश में बेस्ट तो होना है, लेकिन इंग्लिश के किस क्षेत्र में कितना कितना बेस्ट होना है, किसमें आपको 100% बेस्ट होने का प्रयास करना है, किसमें आपको 50% बेस्ट होने का प्रयास करना है, किसमें आपको 20% बेस्ट होने का प्रयास करना है। ऐसा कुछ रेशियो आप बना लीजिए, किस सेक्टर में आपको कितना बेस्ट होना है। अगर आपको नशा है अंग्रेजी को लेकर के, स्पीकिंग मुझे आनी चाहिए, बड़ी अच्छी स्पीकिंग मेरी हो, लाजवाब स्पीकिंग हो, अच्छे अच्छे लोगों से मैं बात कर सकूं, तो आपको ज्यादातर फोकस करना है स्पीकिंग पर। अब बात यह आती है कि जब ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मुझे सिर्फ स्पीकिंग में बेस्ट होना है, तो कैसे सिर्फ स्पीकिंग में बेस्ट हो सकते हैं, इस पॉइंट पर हम चर्चा यहां पर करेंगे। सिर्फ स्पीकिंग में कैसे बेस्ट हो सकते हैं, ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामर एक सागर है पूरा, जितना ज्यादा इसमें जाएंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा उतना ज्यादा उसको उतना ज्यादा आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं समझते हैं कैसे स्पीकिंग को, अगर एक टारगेट बनाते हैं कि स्पीकिंग में मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ढेरों विद्यार्थी हैं जो स्पीकिंग में बेस्ट होना चाहते हैं, लेकिन उनकी रीडिंग कमजोर होती है, उनकी राइटिंग कमजोर होती है, उनके वर्ड्स पावर कमजोर होते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी वो स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून है, उनका जुनून ही उनको कामयाब कर सकता है। जी हाँ, स्पीकिंग में आपके अंदर जुनून होना चाहिए, वही जुनून आपको कामयाब करेगा। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 3 पॉइंट को हम लोग यहां पर देखेंगे, तो पहले इंग्लिश को देख लेते हैं, ठीक है। अब बात आ गई स्पीकिंग, चलिए वर्ड मीनिंग नहीं आती सर, वर्ड मीनिंग नहीं आती, स्पीकिंग सीखना है। सर रीडिंग नहीं आती, स्पीकिंग सीखना है। सर ग्रामर नहीं आता, स्पीकिंग सीखना है। वर्ड मीनिंग याद नहीं है, स्पीकिंग सीखना है। रीडिंग नहीं आती, स्पीकिंग सीखना है। ग्रामर नहीं आता लेकिन स्पीकिंग सीखना है। चौथी पॉइंट ले लेते हैं, राइटिंग भी नहीं आती सर लेकिन स्पीकिंग सीखना है। देखिए आपके नॉलेज के अनुसार
ये डिपेंड होता है आपके नॉलेज के अनुसार, आपके पास नॉलेज कितना है और उसी के अनुसार तरीका क्रिएट होता है किस तरीके से अब आपको सीखना है, क्योंकि कदम कदम पे तरीके बदल जाते हैं अंग्रेजी सीखने के। जब आपका नॉलेज जीरो है, अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, तब अंग्रेजी सीखने का तरीका अलग है। जब आपके पास नॉलेज कुछ होता है तब अंग्रेजी सीखने का तरीका अलग है। जब आपके पास और अच्छा नॉलेज हो जाता है तब अंग्रेजी सीखने का तरीका और भी अलग है। तो मैं ऐसे तरीके को आज यहां बताने वाला हूं जिस तरीके से वो विद्यार्थी भी अंग्रेजी बोल सकता है जिस विद्यार्थी को बिल्कुल भी अंग्रेजी आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती। बस उसके अंदर एक जुनून है कि उसको एक दिन अंग्रेजी बोलनी है, अच्छी अंग्रेजी बोलनी है। तो कैसे शुरुआत होगा ये, कैसे वो विद्यार्थी अच्छी अंग्रेजी सीख पाएगा, कैसे वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगा? तो चलिए पॉइंट लेते हैं। पहली पॉइंट ही आ जाती है यहां से, वो है लिसनिंग। कौन सी पॉइंट आ जाती है? लिसनिंग। अब उसे करना क्या है कि सारी चीजों को हटा करके, सारे वेरियस को हटा करके, सारी समस्याओं को हटाकर, चिंताओं को हटा करके उसको सबसे पहले अंग्रेजी को लिसन करना है, मतलब सुनना है। अब सुनने के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए, यह पॉइंट आता है। पहली चीज, उसके पास मोबाइल होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसके पास ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो अंग्रेजी बोलते हो। तीसरी चीज, उसके पास एक गाइडर होना चाहिए जो अंग्रेजी बोलता हो। गाइडर मतलब मार्गदर्शक उसका कर सके। तीन चीजें बहुत जरूरी हैं उस बच्चे के लिए जिस बच्चे को अंग्रेजी बिल्कुल आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती, ना के बराबर आती है, फिर भी वो बोलेगा। और इस बात को कोई नहीं काट सकता, पूरे चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, कोई नहीं काट सकता। और किसी को आजमाना हो, कोई ऐसा विद्यार्थी हो, अगर वो चाहता है कि ये सच हो, तो सबसे पहले उसे विश्वास करना कि जी हां, मुझे बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती लेकिन उसके बावजूद भी मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं। यही विश्वास उसको कामयाब करेगा। वो अपना दिमाग न लगाए रीडिंग पे, अब वो अपना दिमाग न लगाए राइटिंग पे, वो अपना दिमाग न लगाए ग्रामर पे, फिर भी वो स्पीकिंग सीखेगा, फिर भी वो अंग्रेजी बोलेगा। ये चैलेंज है, लेकिन उसको सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। अब केराकत जाना है तो केराकत जिस तरफ है उस दिशा में आप जाएंगे, ना कि आप जौनपुर की दिशा में जाएंगे। वैसे स्पीकिंग की दिशा में उसे काम करना है तो सबसे पहले उसे एक मोबाइल बाई करना ही पड़ेगा। उसके पास एक ऐसी मोबाइल हो जिसके जरिए से वो अंग्रेजी सीखेगा। कैसे सीखेगा मोबाइल से, वो भी मैं बताने वाला हूं। फ्रेंड से कैसे सीखेगा वो भी मैं बताने वाला हूं। गाइडर से कैसे सीखेगा वो भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए अब पॉइंट पर आते हैं कि मोबाइल से वो कैसे सीखेगा। आप सबको पता है कि आज सबसे बड़ा जो इंटरनेट पर सर्च इंजन है वो है यूट्यूब, दूसरा है गूगल। तो यूट्यूब और गूगल के सहारे वो सीख सकता है, यूट्यूब और गूगल के सहारे वो सीख सकता है। कैसे सीखेगा? यूट्यूब और गूगल के सहारे। पहली चीज, आज से उसे क्या करना है कि वो 100% हिंदी सुनता था। जब भी वो मोबाइल इस्तेमाल करता था तो 100% वो हिंदी सुनता था मोबाइल से। फ्रेंड से भी वो बात करता था तो 100% हिंदी में बात करता था। टीचर भी कोई थे तो 100% वो हिंदी में बात करता था, हिंदी भी उनसे सुनता था। 100% सिर्फ हिंदी वो दिन भर सुनता था, न तो वो हिंदी न तो अंग्रेजी वो 1% बोलता था, न तो वो सुनता था। अभी क्या करना है उसको कि YouTube से और Google से उसे अंग्रेजी सीखना है। कैसे सीखेगा? YouTube पर वो डाले हिंदी मूवीज डब्ड इन इंग्लिश, हिंदी मूवीज डब इन इंग्लिश। मतलब हिंदी मूवी डब इन इंग्लिश का मतलब हुआ हिंदी की पिक्चर, हिंदी पिक्चर वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होगी। उसकी जो आवाज आती है, जो लोग बोलते हैं हीरो, वो आवाज किसमें आएगी? इंग्लिश में आएगी। अब वो उसे देखे, पिक्चर इंटरेस्टिंग लगेगी वो देखता रहेगा। कॉमेडी पिक्चर देखे, वो एडवेंचर की पिक्चर देखे, वो पिक्चर अच्छी लगेगी वो देखेगा। उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो क्या करे? सुने सुने सुने। बच्चा क्या करता है? छोटा होता है, छोटा बच्चा क्या करता है? छोटा होता है, देखता है लोग हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में कुछ कह रहे हैं,
कह रहा है, उससे कोई कह रहा है कि लोटा लेकर आओ, तो बच्चा समझता है, कुछ अंदाजा लगाता, कुछ मांगा गया, उसे लोटा नहीं समझा लेकिन मांगा गया, कुछ कहा गया तो वो लेकर के आ रहा है। तो वैसे जब आप वीडियो देखेंगे तो एक ऐसी दुनिया आपके सामने चल रही होती है। आप खुद को एकदम बच्चे के रूप में रखिए, एकदम बच्चे के रूप में फीलिंग लेके जाइए कि आप एक छोटे से बच्चे हो रहे हैं। आप समझदार मत बनिए, समझदार बनेंगे तो कहेंगे जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही वो मैं क्यों सुनूं। तो आप उसे सुनिए, सुनिए सुनिए उसको। दूसरी चीज, गूगल से आप कैसे कर सकते हैं। गूगल से आप क्या करिए कि बहुत सारे ऑप्शन लिखिए, हाउ टू लर्न इंग्लिश, बहुत सारे ऑप्शन उसमें निकल कर आते हैं कि अंग्रेजी को कैसे लर्न करें। गूगल से जरिए से आप कर सकते हैं। गूगल पर भी अगर आप लिख दें कि इंग्लिश ऑडियो बुक, इंग्लिश ऑडियो बुक, तो यूट्यूब अपने आप ओपन हो जाता है। इंग्लिश ऑडियो बुक, दुनिया भर की अच्छी अच्छी किताबें निकल करके इंग्लिश में आ जाती हैं। आप ईयरफोन लगा लीजिए, जो दिन भर गाना सुनते थे आप, अब उसकी जगह आपको क्या करना है, एक नई आदत। एक थॉट में मैंने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट। इफ यू कैन चेंज योर हैबिट योर फ्यूचर विल बी श्योरली चेंज। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। फिर से मैं समझाना चाहूंगा, आप अपने भविष्य को बदल नहीं सकते लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदल दें तो आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां आदत बदलने की बात है, बस आदत बदल करके आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अभी आपकी आदत थी हिंदी गाना सुनने की, भोजपुरी गाना सुनने की, जो कुछ नहीं दिया आपको, कुछ नहीं दिया आपको, कुछ दिया आपको कुछ नहीं। लेकिन अगर अंग्रेजी सीखने का नशा है तो थोड़ा सा पागलपन आप लेकर के आइए। आप जो चीज मैं अभी यहां पर बोला वो चीज आप करिए, जितना हो सके। मैं नहीं कहूंगा 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, देखिए जितनी मेहनत करेंगे सफलता उतनी ही मिलेगी। सफलता अगर बड़ी चाहिए तो मेहनत भी बड़ी करिए। क्लियर? जितनी अच्छी अंग्रेजी सीखनी है उतनी मेहनत करिए, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं। एक पॉइंट और आता है कि ज्यादातर विद्यार्थी अंग्रेजी सीखने की राह पर जब चलते हैं कुछ समय बाद वो नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव क्या? ये नेगेटिव हो जाते हैं कि यार जब मेरी दुनिया में जितने भी लोग हैं अगल बगल के सब लोग जब हिंदी बोल रहे हैं तो मैं अंग्रेजी सीखकर क्या करूं? क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अगल बगल लोग हिंदी बोलते हैं, तभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अंग्रेजी सीखकर क्या करूंगा। जरा सा अपनी दुनिया से आप निकल करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाइए, जरा सा अपनी दुनिया से निकल करके आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, एयरपोर्ट पे चले जाइए, बस आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे नेगेटिव नहीं होना है। जब भी आप नेगेटिव होने लगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एंट्री मार दीजिए, जब भी आप नेगेटिव होने लगे एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मार दें, जब भी आप नेगेटिव होने लगे तो आप ऐसे टीचर से कंसर्न में आ जाए जो अंग्रेजी बोलते हो, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। अन्यथा आप नेगेटिव हो जाएंगे और जो चाल आप चल रहे हैं वो चाल क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। आप चलेंगे लेकिन स्लो मोशन में चलेंगे। लेकिन जब आप पूरी तरह से क्लियर होंगे कि हर हाल में मुझे अंग्रेजी सीखना है, चाहे कोई सीख रहा हो चाहे नहीं, लेकिन मुझे सीखना है, तो 100% आप पॉजिटिव रहेंगे और आप अपनी जिंदगी में बेहतर अंग्रेजी सीखेंगे। दूसरी पॉइंट आती है फ्रेंड। फ्रेंड जितने भी हैं ऐसे फ्रेंड का सर्कल बनाइए जो अंग्रेजी जानते हो, उनका मोबाइल नंबर, उनके नाम आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। आप उनको फोन करिए, जो भी चीजें आप यहां से सुनते हैं गलत सही, आप यहां फोन लगाइए और गलत सही एकदम सोचिए। आप छोटे बच्चे हैं, हमेशा ये फीलिंग अंग्रेजी सीखते वक्त रखिए कि आप छोटे बच्चे हैं। अगर आप समझदार बन गए तो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बच्चा नहीं जानता ना कि अभी मैं इनसे कुछ बोलूंगा गलत, ये गुस्सा आ जाएंगे, लेकिन समझदार जानता है अभी बोलूंगा तो ये गुस्सा आ जाएंगे, है ना। बच्चा जो मन में आता वो बोल देता, लेकिन समझदार नहीं बोलता। तो नई भाषा सीखने के लिए समझदार नहीं बनना है, बच्चा बनना है। समझदार बनेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो अपने फ्रेंड से आप फोन करिए, फ्रेंड से बात करिए, वक्त मिले तो इनसे मिलिए, जितना हो सके इनसे आप कोशिश करिए अंग्रेजी में बोलने की। और ये अगर अच्छी अंग्रेजी आपसे जानते हैं तो जब ये बोलें तो बड़े ध्यान से सुनिए, इनकी खूब प्रशंसा भी आप करिए। प्रशंसा सुनने का हर इंसान आदी होता है, इंसान ही नहीं भगवान भी प्रशंसा सुनता है, वो भी प्रशंसा का आदी होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आता है गाइडर। गाइडर मतलब जो आपका मार्गदर्शक कर सके। जैसे इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे मार्गदर्शक दे रहा हूं कि कैसे कैसे आपको सीखना है, कैसे कैसे आगे आपको बढ़ना है।
तो एज ए गाइडर ग्रुप में आप मुझे चूज कर सकते हैं, एज ए गाइडर ग्रुप में किसी और को जो आपका फेवरेट हो, जो आपका आइडल हो, उसको आप चूज कर सकते हैं और आप उसके मार्गदर्शक पर चलिए, वो जैसे जैसे आपको बता रहा है वो आप करिए। जीवन में लास्ट पॉइंट एक मैं बात कहूंगा यहां पर, वो पॉइंट ये है कि जो हम कहें वो हम करें। अगर जो हम लोगों को कहते हैं और उस पर हम खुद अमल करके उस पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो करते हैं, तो अपनी भी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी अपने आप। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप चलते हैं। मैंने स्पीकिंग मैंने बताया आज आप लोगों को कि कैसे एक जीरो लेवल का बच्चा जो कुछ नहीं जानता फिर भी वो स्पीकिंग सीख सकता है। तो अब ये बात आती है कि सर ये लिसनिंग कितने दिन तक करना है। देखिए, जितनी अच्छी अंग्रेजी आपको सीखना है उतनी आपको मेहनत करनी है। और यहां पर एज अ गाइडर होने के नाते मैं ये कहूंगा कि अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखनी है तो आप अपनी आदत ही बदल डालिए। हिंदी से अपनी आदत क्या करिए, इंग्लिश करिए। आप हिंदी भूल नहीं जाएंगे, वो कतई आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको मजबूरी है, आपकी मजबूरी है कि आप हिंदी सुनेंगे। दुकान पर जाएंगे वो अंग्रेजी नहीं बोलेगा, वो हिंदी बोलेगा। घर में लोगों से बात करेंगे वो अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, हिंदी ही बोलेंगे। इसलिए आपको अंग्रेजी सीखने के लिए एक अलग दुनिया बनानी है। क्लियर? तो जितना ज्यादा हो सके, और पूरी जिंदगी आपको लिसनिंग करना है। बाद में धीरे धीरे अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हैं तो रीडिंग सीख सकते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ग्रामर सीख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर बिना ट्रांसलेशन के स्पीकिंग कैसे आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैं तब पर भी अंग्रेजी बोलता था जब मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता था, और मैं आज भी अंग्रेजी बोलता हूं जब मुझे ट्रांसलेशन आता है। दोनों में बस फर्क इतना है कि तब मैं क्या बोलता था मुझे पता खुद नहीं होता था कि मैं सही बोल रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं जो बोलता था उसका अर्थ सिर्फ मुझे समझ में आता था, सामने वाले कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन आज ग्रामीण आने से थोड़ा सा फायदा ये होता है कि अपनी गलती खुद अपने आप से क्लियर हो जाती है। बोलने के बाद ये लगता हाँ यार यहाँ पर इसका यूज था और मैंने इसका यूज कर डाला। लेकिन बहुत ज्यादा ग्रामीण के चक्कर में पड़ना नहीं है, अन्यथा हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी के लिए। अभी तो हमने चर्चा किया स्पीकिंग पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक पहला सब्जेक्ट मैंने क्या बोला कि क्लियर कर लो, व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न मैंने बता दिया, स्पीकिंग। दूसरा पॉइंट मैं यहां पर लेता हूं, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट मींस क्या है, मतलब व्यक्तित्व विकास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है खुद के पहचान के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है खुद की मजबूतियों और कमजोरियों को समझने के लिए। अंग्रेजी आपकी खुद की मजबूती और कमजोरी नहीं बताएगी, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका अपने आप से परिचय करवाता है। यह आपके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड विकसित करता है, यह आपके अंदर एक विश्वास पैदा करता है, यह आपकी खुद से आपसे पहचान करवाता है। इसको कैसे सीख सकते हैं, पॉइंट ये आ रहा है। इसको सीखने के लिए वही कुछ फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा। पहला नंबर 1, जो ग्रेट पर्सनालिटी के लोग हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटी के लोग हैं, ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन, अब इनसे आप कनेक्ट हो जाइए, कुछ समय आप इनके साथ दीजिए, इनके आज्ञा का पालन आप करिए। जब आप इनकी संगति में रहेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये कैसे व्यक्तित्व रखते हैं, ये कैसी सोच रखते हैं, ये कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं। यहां से आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका मिलेगा। वो व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा जो व्यक्ति हमेशा अपने से नीचे पायदान में रहता हो। अपने से ऊपर जब जाने की आप कोशिश करेंगे, अपने से ऊपर के लोगों के साथ जब उठेंगे बैठेंगे, तब आपकी पर्सनालिटी यहां क्या होती है, डेवलप होती है। दूसरी पॉइंट यहां पर आती है, वो होती है रीड
बेस्ट बुक। बेस्ट बुक का मतलब ये हुआ इंस्पायरेशनल बुक। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आज दुनिया में है नहीं, लेकिन उनकी किताबें हमें बराबर प्रेरित करती हैं। जैसे शिव खेड़ा की किताबें हैं, यू कैन विन, जीत आपकी, यू कैन सेल, आप बेच सकते हैं। और बहुत सारी किताबें हैं, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। डेल कार्नेगी की किताबें अगर ले लेते हैं तो डेल कार्नेगी की किताबें बहुत सारी हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की किताबें हैं, बहुत सारी किताबें यहां पर हैं। 21वीं सदी का बिजनेस, असफलता क्यों जरूरी है, आप भी टॉपर बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो क्या करती हैं, हमारे व्यक्तित्व को विकसित करती हैं। चलिए, अगर ये किताबें भी नहीं है तो भी कैसे सीख सकते हैं? मोबाइल के जरिए से सीख सकते हैं। अगर हमारे पास मोबाइल है उसके जरिए से भी हम सीख सकते हैं। उस पर हम रीड करेंगे, बस हमें पहले राइट करना होगा गूगल पे जा करके कि इंस्पायरेशनल बुक, इंस्पायरेशनल स्टोरी, बहुत सारी कहानियां निकल करके आ जाएंगे, वहां से हम सीख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि किसी मोटिवेशनल या इंस्पायरेशनल ट्रेनर को हम अपना आइडियल बना लें। कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, इंस्पायरेशनल ट्रेनर हो, उसको हम क्या करें, अपना आइडियल बना लें। उसकी बातें सुने, उसके वीडियो को वॉच करें, उसकी किताबें हम पढ़ें। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हमारा व्यक्तित्व विकसित हो सकता है। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हो, लोग जरूर आपको मिलेंगे नेगेटिव करने वाले। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे सेलिंग का हो, चाहे आपका इंग्लिश लर्निंग का हो, चाहे जॉब का सेक्टर हो, चाहे आप कोई सोशल वर्कर हो, किसी भी क्षेत्र में आपको दुनिया के लोग, ज्यादातर लोग आपको विरोध करने के चक्कर में पड़ेंगे। इन सारी चीजों से अगर लड़कर आपको आगे निकलना है तो आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप जरूर करना पड़ेगा। जब आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे तभी आप इन सब से लड़ करके आगे निकलेंगे। एक प्यारा सा थॉट है, अगर दुनिया से सिर्फ कुछ दुष्ट लोगों को निकाल दिया जाए तो ये दुनिया वाकई में बड़ी खूबसूरत है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो समझ में आया कैसे सीखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहां पे जो भी थ्योरी होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उसको हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है, तब हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अब एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे, वो है सेलिंग स्किल। क्या है? सेलिंग स्किल। मैं क्यों बार बार सेलिंग स्किल पर जोर देता हूं, मैं क्यों कहता हूं सेलिंग स्किल सीखो? क्या है सेलिंग स्किल? पहली चीज तो आप ये नोट कर लीजिए, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो बिना सेलिंग के वो कामयाब होने वाला नहीं है। अगर एक स्कूल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एक स्कूल की बात करते हैं, तो एक स्कूल क्या करता है, वो भी सेल करता है। क्या क्या सेल कर रहा है? बुक को सेल कर रहा है, पेन भी सेल कर रहा है, समझ आ रहा है, ड्रेस सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? ड्रेस भी सेल कर रहा है, ठीक है, और कोर्सेस सेल कर रहा है। क्या सेल कर रहा है? कोर्सेस सेल कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या सेल कर रहा है? कोर्सेस भी वो सेल कर रहा है। मतलब LKG, UKG, 1, 2, 3, 4, ये क्या है? ये कोर्स ही है, आपकी क्लास ही है, वो सेल कर रहा है उसको। जितना ज्यादा वो सेल कर लेता है उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाती है? अर्निंग हो जाती है। एक दुकानदार है, अगर मैं कहूं शॉपकीपर है, दुकानदार एक शॉप है, अगर उस शॉप की बात करें उसकी ग्रोथ कैसे होगी, तो वहां पर भी जितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे उस दुकान का क्या होगा? ग्रोथ होगा। कोई भी व्यक्ति हो जो आज पैसा कमा रहा है, वो कुछ न कुछ सेल कर रहा है, तभी वो पैसा कमा रहा है। कुछ लोग अपने नॉलेज को सेल करते हैं, कुछ लोग अपने टाइम को सेल करते हैं। एक आदमी जो नौकरी करता है वो अपने टाइम को सेल करता है, वो नहीं जानता कि इस 8 घंटे को इस्तेमाल करके कैसे हम ढेर सारे पैसे कमाएं। इसलिए उसको सीधा सा ऑप्शन समझ में आता है कि एक नौकरी कर लेते हैं जहां से 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 हमें मिलेंगे। ऐसा नहीं नौकरी से कम ही पैसा मिलता, बहुत सारा पैसा नौकरी से भी मिल सकता है, बहुत सारा पैसा नौकरी से भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
क्लियर? तो कोई भी चीज हो उसमें सेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes, sir. कोई भी चीज हो सेलिंग हो रही है। आदमी कुछ बेच रहा है तो आदमी कुछ खरीद रहा है, आदमी कुछ बेच रहा है तो आदमी कुछ खरीद रहा है। अगर दुनिया में बेचना और खरीदना ये दो काम बंद कर दिया जाए, क्या बेचना और खरीदना दो काम बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया भूखमरी के कगार पर आ जाएगी। इस लॉकडाउन में आपने देखा भी होगा। Yes, sir. आज कोरोना का दर तेजी से बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी सारी चीजें क्यों खुल रही हैं? उसका रीजन है क्योंकि चीजें अगर नहीं खुलेंगी तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था एकदम गायब हो जाएगी, लेन देन बंद हो जाएगा तो दुनिया गरीब हो जाएगी। तो ये सेलिंग स्किल हर किसी को आना चाहिए अगर वो अपनी जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है। जिसको पैसा नहीं कमाना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, तो वो सेलिंग स्किल ना सीखे। अब बात ये आती है कि सेलिंग स्किल कैसे सीख सकते हैं। मैंने कहा ना, पहली चीज तो ये सोचना है व्हाट टू लर्न, एंड नेक्स्ट क्या सोचना है, हाउ टू लर्न। तो मैंने बताया पहला पॉइंट इंग्लिश, दूसरा पॉइंट मैंने बताया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और तीसरी पॉइंट में क्या बताने वाला हूं, सेलिंग। तो सेलिंग के बारे में मैंने चर्चा किया। अभी सेलिंग मीन्स होता क्या है, बेचना। अब पॉइंट ये आता है कि इसको कैसे हम सीख सकते हैं, सेलिंग को कैसे हम सीख सकते हैं। देखिए, सेलिंग को सीखने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, वो ये व्हाट टू सेल। व्हाट टू सेल, व्हाट टू सेल मीन्स क्या बेचे। पहला पॉइंट ये आता है क्या बेचे, पहला पॉइंट ये नहीं आता कैसे बेचे। ज्यादा लोग कंफ्यूज होते कैसे बेचे, बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, कहां बेचेंगे, किसको बेचेंगे, इसमें वो परेशान रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना कि लोग ये नहीं सोचते पढ़ना क्या है, पहले सोचते पढ़े कैसे, पढ़े कैसे, पढ़े कैसे। ये उल्टा है, पढ़ना क्या पहले ये सोचना है। ठीक उसी तरीके से यहां पर ये सोचना है कि बेचना क्या है। किसी को भी पैसा कमाना हो, वो जिस दिन से चाहे उसी दिन से पैसा कमा सकता है, उसी दिन से पैसे कमाने की शुरुआत कर सकता है। एक रहस्य मैं अपने जीवन का बताऊंगा। जब मैं पैसे कमाने के बारे में सोचना शुरू किया तो मेरे हाथ एक किताब लगी जिसमें यह लिखा गया था कि आयुर्वेदिक तरीके से कैसे कुछ चीजें बनाते हैं। तो मैंने उसमें पढ़ा कि दंतमंजन कैसे बनाते हैं। तो दंतमंजन में मैंने पढ़ा कि ये अनार का छिलका, फिटकरी, काला नमक, समझ में आ रहा है, ऐसी कुछ 4-5 चीजें थी जो मिलाकर बताया गया था कि कैसे दंतमंजन बनाया जाता है। तो मैंने क्या किया, उसको लाया, जो अनार के छिलके जगह जगह गिरे थे मैं उसे बटोर लाया, लोगों से खरीद लाया, उठा लाया उसको, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने शीशी खरीदा, फिर उसको पूरा बनाया पीसकर, अपने हाथ से, किसी को नहीं बताया, अपने हाथ से पीसकर बनाया, और 35 शीशी मैंने बनाया। 35 शीशी मैंने तैयार करके उसे मैं निकला गांव में लेकर के, और लोगों को मैंने बताना शुरू किया। पहले खुद करके देखा, अच्छा लगा, लोगों को बताना शुरू किया, और लोग उसे खरीदना शुरू किए, और 35 शीशी मेरी क्या हुई, बिच गई। मैंने ऐसे सेलिंग की शुरुआत की। उसके बाद जब मैं बॉम्बे में था तो वहां पे स्टेशनरी बेचा करता था, कलम, कॉपी, किताब, ये चीजें मैं बेचा करता था। एक दुकानदार मिला, मैं उसके पास गया, मैं बोला मुझे कोई काम मिलेगा, वो बोला ठीक है काम है लेकिन ये मार्केटिंग करना होगा आपको। मैं बोला ठीक है मैं कर लूंगा। डर तो लगता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाने से, अच्छे अच्छे लोग थे बिल्डिंग में, टाई वही लगा कर एकदम बैठे थे, पहुंचते ही अंग्रेजी बोलते थे, डर तो लगता था, लेकिन मजबूरी भी थी जाना, उनको बताना, एक विश्वास था कि हम कामयाब होंगे। लोगों के पास जाते थे, उनको बताते थे कि भैया अगर मेरी दुकान से आप सामान ऑर्डर करते हैं, खासकर मैनेजर से मिलता था, उस कंपनी के किससे, मैनेजर से। मैं बोला था अगर आप मेरे यहाँ से स्टेशनरी का सामान लेते हैं तो इतना कमीशन मैं आपको दूंगा। मैनेजर को लगता था मुझसे कमीशन भी मिलेगा, तो मैं इसी यहाँ से क्यों ना ऑर्डर करूं, तब वो मेरे यहाँ से ऑर्डर करता था। इस तरीके से उस दुकान की सेल मैंने बढ़ा दिया। समझ में आया। फिर डिश सेलिंग, मतलब प्लास्टिक के बर्तन आते थे, उसको सेलिंग करने का मैंने काम किया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैंने सेलिंग किया, और आपके सामने भी कोर्स बनाकर इंग्लिश लैंग्वेज क्या कर रहा हूँ, सेल ही तो कर रहा हूँ उसको। लोगों को बता रहा हूँ भैया आओ अंग्रेजी सीखो, जिसको जरूरत होती है वो आता है, वो सीखता है। तो इसी तरीके से क्या करना है कि व्हाट टू सेल, पहले आपको सोचना है कि आप किस चीज को बेच पाओगे।
अब ये मत सोचो इसी चीज को बेचूंगा तो जिंदगी भर इसी को बेचूंगा, अरे उससे अच्छा मिल जाएगा तो उसको बेचना। उससे लोगों के जीवन में क्या बेनिफिट है? लोगों के जीवन में बेनिफिट है, समाज में उससे फायदा है। अगर समाज में फायदा है, लोगों का बेनिफिट है, उस चीज को आप बेच सकते हो। अब बेचने के लिए क्या क्या जरूरी है? पॉइंट ही आता है, बेचने के लिए पहली चीज जो जरूरी है वो चीज जरूरी है जिसको बोलते हैं फ्रीडम। क्या जरूरी है? फ्रीडम। ये ना हो कि आपको बांध कर रखा जाए। जैसे लड़कियां इस बिजनेस में ज्यादातर नहीं आ पाती, क्यों? क्योंकि घर वाले उनको कभी बाहर जाने नहीं देते, कभी बाहर नहीं जाने देते, जिसके कारण लड़कियां इस बिजनेस में नहीं आ पाती। लेकिन बहुत सारी लड़कियां इस बिजनेस में हैं, लेकिन एक लो रेशियो पर है, एक बड़ी रेशियो पर नहीं है। आज लड़कियां जमीन से लेकर आसमान तक काम करती हैं, लेकिन जिन लोगों की सोच विकसित नहीं हुई है, जो लोग अभी पुराने ख्यालात के हैं, वो अपनी बच्चियों को बाहर निकलना नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको अपनी बच्चियों से ज्यादा लोगों पर भरोसा होता है, समाज पर भरोसा होता है कि समाज गलत कर देगा। उनको ये नहीं भरोसा होता कि वो कुछ अच्छा करेंगे। क्लियर? सो पहली चीज क्या हुई? फ्रीडम होना चाहिए। सेलिंग करने के तरीके कुछ होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉप ओपन कर देते हैं, उस चीज की शॉप खुल जाती है तो लोग वहां जाते हैं। कुछ लोग मॉल ओपन कर देते हैं, मॉल खुल जाता है तो लोग वहां जाते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को रख देते हैं, छोटे छोटे लोगों को, जो उनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और कुछ लोग खुद जाकर के मार्केट में सेल करते हैं। तो सेलिंग के अलग अलग तरीके हैं, ये बाद में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले पॉइंट आता है व्हाट टू सेल। जब ये सोचते हैं व्हाट टू सेल, व्हाट टू सेल, व्हाट टू सेल, कई बार बोलते हैं मैं क्या बेचूं, मैं क्या बेचूं, मैं क्या बेचूं, तो आपको ये खुद ही क्लियर हो जाता है मैं कैसे बेचूं। कस्टमर भी क्लियर हो जाता है मैं कैसे बेचूं, किस कस्टमर को बेचूं। सीधी सी बात है भाई, अगर पेट दर्द की दवा बेचने जाना है तो जिसको पेट दर्द हो रहा है उसको हम बेचेंगे, ना कि जिसको आंख से समस्या है, जो आंख से दिख नहीं रहा उसको हम दवा देंगे। तो व्हाट टू सेल के बाद ये आता है कि किसको बेचें, किसको बेचें, होम टू सेल, किसको बेचें। फिर आता है कैसे बेचें। वो कैसे बेचें लोग खुद सिखा देते हैं। कहते हैं अगर आपका शौक है टीचर बनने का तो आपको ये विद्यार्थी सिखा देगा कि टीचिंग कैसे किया जाता है। अगर आपको शौक है बेचना तो ये कस्टमर आपको सिखा देगा कि बेचा कैसे जाता है। तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत ही खूबसूरत 3 पॉइंट मैंने यहां पर शेयर किया आप लोगों से, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। पहली पॉइंट इंग्लिश, दूसरी पॉइंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और तीसरी पॉइंट मैंने यहां पर सेलिंग स्किल आप लोगों को बताया। अब पॉइंट ये आता है कि आप बेचना क्या चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड होता है। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप ये बेचो, वो बेचो, ये बेचो, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि आप जिंदगी में कामयाब हो, आप जिंदगी में बेहतर बने। आपके पास इतनी क्षमता खुद है कि आप सेलिंग स्किल करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और अब तो जमाना आ गया है MLM का। MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब आप अगर किसी भी एक प्रोडक्ट को बेचें और उसी प्रोडक्ट को बेचने वालों का एक समूह तैयार कर दें तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।